Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. It's 7th of January, Friday, and it's continuously raining in Lahore since morning, and a very pleasant weather it is here. So as usual आज डॉन के न्यूज़पेपर में जो भी 3 एडिटोरियल्स आए हैं वो इंटरेस्टिंग है। एज़ यूजुअल मैं तीनों आपके साथ उनके टाइटल्स शेयर करती चलूँ। पहला तो है जी आपका बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है आपका इम्पोर्टिंग यूरिया, इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव स्टैटिक्स और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड एज़ यूजुअल एडिटोरियल्स आप एडिटोरियल में जो रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं और टैक्सिंग रीन्यूएबल एनर्जी, दिस इज़ द थर्ड वन। तो सबसे पहले हम बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान वाला इशू डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है। और इसका क्रक्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं कि इसमें आज ये सिंपली ये बताया गया है कि जो फेंसिंग हो रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की, यानी फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना, यानी एक ऐसा बैरियर जो कि सर्व करे टू इनक्लोज एन एरिया, ताकि टेररिज्म और स्मगलिंग को रोका जा सके। क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान जो भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट थी वो अनचेक्ड रही है। इसी वजह से फेंसिंग की जा रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। तो उस हवाले से काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं कि तालिबान गवर्नमेंट के क्या ग्रीवेंसेस हैं, और अशरफ गनी ने उनका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है कि उनके क्या ग्रीवेंसेस थे। और जो डिरेंट लाइन वाला इशू है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो अफ़गान गवर्नमेंट, जो फॉर्मर अफ़गान गवर्नमेंट थी बिफ़ोर फॉल ऑफ काबुल, उनको क्या इश्यूज़ थे, वो इस बॉर्डर को डिस्प्यूट क्यों समझते हैं और पाकिस्तान का उस पर क्या रिस्पॉन्स है। उसके बाद फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ रिकमेंडेशंस भी राइटर ने दी हुई हैं कि पाकिस्तान को फर्दर क्या करना चाहिए और व्हाट नीड टू डू टू सेटल ऑल दिस इशू। साथ साथ मैं आपको जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी ताकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। The military spokesman has reiterated that the fencing of the border with Afghanistan will continue despite the recent incidents where the Afghan Taliban disrupted the work being undertaken by Pakistani troops. तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस जिसमें रीइटरेट मीन्स के बार बार दोहराना। तो जो हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन हैं उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है कि जो फेंसिंग हो रही है बॉर्डर की विद अफ़गानिस्तान वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि अफ़गान तालिबान ने उस काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अफ़गान तालिबान डिसरप्टेड द वर्क बीइंग अंडरटेकन बाय पाकिस्तानी ट्रूप्स। On Wednesday, Major General Babar Iftikhar said the obstructions to the fencing were localized issues and had been addressed by the government as it was in touch with the interim Taliban government in Kabul. मेजर जनरल बाबर जो है उन्होंने वेंसडे को ये बताया है कि ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स के रुकावटें या हिंड्रेंसेस हैं जो फेंसिंग वाले प्रोसेस में आ रही हैं। तो वो कुछ इश्यूज हैं जो कि एड्रेस किए गए हैं, जो हमारे पाकिस्तान की ऑनरेबल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एड्रेस किए गए हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं या जो इश्यूज हैं जो इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट है काबुल की उनको। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसे एड्रेस करने की भरपूर कोशिश की है। कुछ दिन पहले इजलास भी हुआ था जिसमें उन्होंने सारी जो डिटेल्ड कन्वर्सेशन हुई थी तालिबान के स्पोक्स पर्सन के साथ कि उनके जो भी इश्यूज हैं उनको डील किया जाए, उनको जो है कंसिडर किया जाए। Pakistan has nearly completed the fencing of the 2,600-kilometer long border that is aimed at stopping unchecked cross-border movement which has fanned both terrorism and smuggling. अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज एक तो एमसीक्यू आपका ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है उसकी लेंथ है 2,600 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं उसका बेसिकली रीज़न बताया गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही थी वो अनचेक्ड थी, तो उसकी वजह से आपका टेररिज्म और स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने फेंसिंग स्टार्ट की है ताकि टेररिज्म और स्मगलिंग को रोका जा सके। द प्रीवियस अशरफ गनी
government had also protested against the fencing because it officially did not recognize the international border. अब जो हमारे अशरफ गनी साहब थे जो कि फॉल ऑफ काबुल से कबल जो है दुम दबा के भाग गए वहाँ से, तो उन्होंने हमेशा इस बात की मुखालफत की कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये उनके लिए ये एक डिस्प्यूट है, लेकिन ये डिस्प्यूट एक्चुअली है नहीं, ये यूनिलैटरल डिस्प्यूट है जो कि सिर्फ अफगान गवर्नमेंट कहती है कि ये डिस्प्यूट है इंटरनेशनल बॉर्डर, जबकि हमारी तरफ से या जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से इस बॉर्डर को एज अ डिस्प्यूट काउंट किया ही नहीं जा सकता। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। It is an opportune time, this dispute between Afghanistan and Pakistan has festered for decades without any resolution in sight. Resolution in sight means कि उसका जो भी ये festered का basically मतलब होता है कि कोई झलसा हुआ या पीपदार ज़ख्म, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे सेंस में इसलिए यूज़ किया हुआ है कि जो डिस्प्यूट चल रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस बॉर्डर का, उसको डजन्स ऑफ डिकेड्स गुजर चुके हैं विदाउट एनी रेजोल्यूशन इन साइट। इसका कोई अभी तक हल ही नहीं निकला। सेकेंड पैराग्राफ में राइटर कहते हैं, इट इज़ एन अपॉर्चुन टाइम देयरफॉर फॉर पाकिस्तान टू मेक रिन्यूड एफर्ट्स टू सेटल द मैटर विद द तालिबान गवर्नमेंट, a matter that must be handled by the foreign ministry that is best placed to understand its sensitive diplomatic nuances. Nuances का बेसिकली मतलब ये है बारीकियाँ, या आप इंग्लिश इसकी जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं सबटल डिस्टिंक्शन और वेरिएशन। तो यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अभी जो है ये एक अच्छा मौका है कि टू मेक रीन्यूड एफर्ट्स। रीन्यूड का मतलब होता है री इस्टेब्लिश करना, रिज्यूम करना या रिवाइव करना अपने एफर्ट्स को टू सेटल द मैटर विद द तालिबान गवर्नमेंट। और ये काम सबसे बेहतर तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री कर सकती है क्योंकि वो इन बारीकियों को समझती है। टू अंडरस्टैंड इट्स सेंसिटिव डिप्लोमेटिक न्यूएंसेस, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशल्स हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं या जो भी हैं हायर ऑफिशल्स, वो इन बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। Afghanistan maintains that the Durand line that forms the border between the two countries is an artificial construct because it divides families, tribes and communities. अफ़गानिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो ड्यूरेंट लाइन है, ये भी एक एमसीक्यू है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और उसकी लेंथ में आपको ऊपर बता के आई हुई हूँ, उसकी लेंथ है 2600 किलोमीटर्स। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज़ हैं, आपने जहन में रखने हैं। मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट हैव नोन ऑल दिस, लेकिन जो न्यू हैं जिनको नहीं पता तो मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो ड्यूरेंट लाइन है जो बॉर्डर बनाती है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है क्योंकि ये सिंपली आपकी जो फैमिलीज़ हैं, ट्राइब्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं है। हाउएवर, अब ये जो कनेक्टर है हाउएवर, ये हमेशा जब भी आप लिखते हैं इसका मतलब कि आप इसके बाद कोई पहले वाला जो आपका स्टेटमेंट है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आप एक और व्यू दे रहे हैं। तो ये हाउएवर का एक यूज़ ये भी है, तो ये आप याद रखिएगा, हाउएवर कॉमा पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज अ डिस्प्यूट। पाकिस्तान इसे तो कोई इशू या कोई डिस्प्यूट समझते ही नहीं है, ठीक है। एंड नाइदर डज एनी इंटरनेशनल बॉडी लाइक द यूएन और पाकिस्तान इस डिस्प्यूट को डिस्प्यूट समझते ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई भी इंटरनेशनल लॉ को उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। बाय फेंसिंग द बॉर्डर, Pakistan has violated no international laws or treaties and is within its right to do so for its own security reasons. जाहिर सी बात है, आप फेंसिंग नहीं करेंगे, आप अनचेक्ड जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती रहेगी, तो स्मगलिंग हो, कोई टेररिज्म की एक्टिविटी की जाए या इस तरह के लोग अगर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो पाकिस्तान ने अगर अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बॉर्डर की फेंसिंग की है तो उसने किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं की है, ठीक है। That said, it is important that border management is done effectively and with mutual understanding of the two countries. Border management जो है उसको effectively और दोनों countries की बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है उसको किया जाए।
With the Taliban now controlling Afghanistan, it is reasonable to expect that they will not actively and deliberately try to undermine Pakistan's interests and would resolve misunderstandings through reasoned engagement. अब चूँकि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो अफ़गानिस्तान का कंट्रोल है वो तालिबान के अंडर में है, तो ये रीज़नेबल होगा कि आप इस बात की तवक्का करें कि जो तालिबान हैं वो जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है सिक्योरिटी रिलेटेड उसको वो जो है रिज़ॉल्व ना करें और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करें। तो इस तरह की आप एक्सपेक्ट ना करें। रादर ये हो सकता है कि resolve and misunderstanding through recent engagement. Hence, it was unfortunate that local Taliban commanders displayed a lapse of judgment by creating unnecessary obstructions in the work being done by Pakistan on the fence. अब वहाँ के जो तालिबान जो लोकल तालिबान कमांडर्स थे उन्होंने जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की हैं, लैप्स का मतलब होता है सिंपली फॉल या स्लिप या कम टू एन एंड या किसी किस्म की ख़राबी, उसके लिए यूज़ होता है लैप्स। तो जो वहाँ के लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने इस काम में, जो फेंसिंग वाला काम है बॉर्डर पे जारी है और इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए हैं। इट सीम्स दैट सीनियर council has prevailed and the military spokesman comments suggest that a mutually acceptable solution will be found. इसका मतलब ये है सीनियर काउंसिल, सेन जो हम इंसेन यूज़ करते हैं किसी दीवाने या पागल के लिए हम इंसेन यूज़ करते हैं, उसका ऑपोजिट होता है सेन। सेन यानी सेंसिबल साउंड माइंडेड पर्सन के लिए यूज़ होता है, और जो सेनर है वो सेन की कंपैरेटिव डिग्री है। और काउंसिल का मतलब होता है जब आप ऑफिशियली किसी को या फॉर्मली किसी को एडवाइस करें, तो काउंसिल का मतलब वो होता है कि इट सीम्स दैट सेनर काउंसिल has prevailed and the military spokesman comments suggest that mutually acceptable solution will be found. ठीक है, more needs to be done. अब इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या मज़ीद हो सकता है, और इसमें प्रीवेलिंग जो है यहाँ पे, प्रीवेल जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रीवेल का बेसिकली मतलब होता है टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, या इंड्यूस करना या कन्विंस करना। तो प्रीवेल इस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है। लास्ट पैराग्राफ है इस एडिटोरियल का और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं। मोर नीड्स टू बी डन, आगे मज़ीद, इसका मतलब है कि और मज़ीद हमें काफ़ी कुछ करना है। अब क्या क्या करना है, किस तरह से आगे चलना है, तो वो देख लेते हैं। दिस इमीडिएट एपिसोड मे बी सेटल्ड वन वे और अनदर एंड द फेंस विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड शॉर्टली, यानी जल्द ही जो फेंसिंग हो रही है बॉर्डर की वो कंप्लीट हो जाएगी। बट द अब जब कॉमा लगा के राइटर बट लिखता है ना, तो इट मीन्स कि अब आपके पास एक न्यू बात आगे आने वाली है जो कि पिछली वाली को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। समटाइम्स ये बट का यूज़ ये भी होता है। यूनिलैटरल डिस्प्यूट ओवर द स्टेटस ऑफ द बॉर्डर कंटिन्यूज टू सिमर। यूनिलैटरल डिस्प्यूट इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ऊपर मैं आपको बता के आई हूँ कि इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, यूएन या पाकिस्तान इस बॉर्डर को डिस्प्यूट समझता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को की खिलाफ वर्जी या किसी भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की ही नहीं है। सिर्फ अफगानिस्तान खुद इस बॉर्डर को डिस्प्यूट समझता है, इसलिए इसको यूनिलैटरल डिस्प्यूट कहा गया है। और सिमर का मतलब होता है स्टे बिलो, या आप ये कह सकते हैं स्टे बिलो बॉइलिंग पॉइंट वाइल बबलिंग जेंटली, या उबालना। इस सिमर का मतलब बेसिकली ये होता है। तो कंटिन्यूस टू सिमर यानी ये मतलब उबलता ही जा रहा है बॉर्डर के स्टेटस पे, यानी उनका जो ग्रीवेंसेस है वो कंटिन्यू है और मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। सिमर का मतलब ये यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझने वाली बात है। काफ़ी बात का जो है वर्ड्स की मीनिंग कुछ और होती है, लेकिन उनको यहाँ पे यूज़ इस तरह से किया हुआ होता है कि बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो सिमर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिमर जो है बेसिकली जो फूड की ग्लॉसरी है उसमें यूज़ होता है उबालने वाले, जैसे हम कहते हैं ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो सिमर का मतलब होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे यह है कि इस सेंस जो मैं जिस सेंस में यूज़ किया मैं आपको बता चुकी हूँ। इट वुड बी एन इनकरेजिंग इनिशिएटिव इफ पाकिस्तान कुड एंगेज विद द तालिबान इन अ बिड टू सेटल दिस इशू परमानेंटली। इन अ बिड टू सेटल यानी इन अ बिड, ये ग्रामर में हम लोग यूज़ करते हैं। इन अ बिड मीन्स के इन अटेम्प्ट टू,
या इन अ मिशन टू, या एक्ट ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू अचीव अ गोल, यानी एक अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। क्यों कोशिश किस चीज़ की कि तालिबान के साथ जो इशू है इसको परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए। इट इज़ क्लियर दैट एनी चेंज इन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर इज़ अनएक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। ये बात तो साफ जाहिर है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान, इसमें इसके स्टेटस में चेंज अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान को। अच्छा, दूसरी बात, आप अपनी राइटिंग में ये कोशिश किया करें, जो यहाँ पे देखें राइटर ने यूज़ किया अनएक्सेप्टेबल, यानी काबिल कबूल नहीं है। आप कोशिश करें कि सेंटेंस को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया करें। जैसे यहाँ पे राइटर ने लिखा है नॉट एक्सेप्टेबल की जगह अनएक्सेप्टेबल लिखा है, तो सेंटेंस में आप देखें कहीं पे भी नॉट नहीं है, लेकिन मीनिंग वो उसी तरह की शो कर रहा है। तो आप नॉट का यूज़ कम किया करें और अनएक्सेप्टेबल या इस तरह के वर्ड्स यूज़ किया करें जिसमें नॉट को आप जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करें और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करें। However, if some ways and means can be found to address the concerns of Kabul, then Pakistan should make that attempt with a positive attitude. और अगर कोई ऐसा रास्ता है कि जो काबुल के कंसर्न्स हैं, अब ये देखें यहाँ पे हमने लिखा है काबुल, काबुल जो है कैपिटल है अफगानिस्तान का। बार बार आप अफगानिस्तान, ये भी आप ख्याल रखा करें कि अपनी राइटिंग में रिपीटेशन नहीं करें वर्ड्स की। आपने यहाँ पे काबुल, ऊपर आपने अफगानिस्तान काफ़ी बार लिखा है, यहाँ पे फिर आप काबुल लिख दें तो मीनिंग सेम है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि राइटर जो है सॉरी जो रीडर है जो आपकी राइटिंग को रीड कर रहा होगा वो बोर नहीं होगा कि यार इसने बार बार वही जो चीज़ें, वही वर्ड्स जो हैं उसने रिपीट किए हैं। आप अपने वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करें और बार बार रिपीटेशन नहीं किया करें। ऊपर हम अफगानिस्तान यूज़ करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे हमने काबुल यूज़ कर दिया है, तो बात वही है, ठीक है, लेकिन ये है कि हमने रिपीटेशन अवॉइड कर दी। इफ़ सम वेज, मतलब कोई ऐसा अगर तरीका है या कोई रास्ता है जिससे अब काबुल के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके, तो पाकिस्तान को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए इन अटेम्प्ट टू सर्व दोज कंसर्न्स। Even though Afghanistan's claims do not have any impact per se, Pakistan gains by somehow addressing the matter with the aim of solving it. It may take patience and diplomatic fineness fueled by political will, but now is as good a time as any to take this initiative. ये सब कुछ करने के लिए पेशेंस की और डिप्लोमेटिक फाइननेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइननेस का मतलब होता है हैंडल करना या टू डू इट, हैंडल और डू इट स्किलफुली एंड क्लेवरली, यानी नफासत के साथ, डिप्लोमेटिक नफासत, यानी आपको बहुत क्लेवरली और स्किलफुली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल विल, इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिटिकल विल भी होने चाहिए। आपके जो डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, जो आपके एम्बेसडर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, तो अगर वो तो तभी करेंगे ना जब आपकी पॉलिटिकल विल होगी। अगर आपकी कंट्री की पॉलिटिकल विल ही नहीं है तो आपके डिप्लोमेट्स क्या करेंगे, कैसे आपका जो है किसी दूसरी कंट्री के साथ आपके जो मामला तय पाएंगे। तो आपकी डिप्लोमेटिक फाइननेस फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल विल, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी कंट्री के साथ अपने मामला दुरुस्त कर सकें। बट नाउ इज़ एज गुड एज टाइम एज टेकिंग टू टेक दिस इनिशिएटिव. So hope it was informative for you. If you have any recommendations or questions or FAQs regarding this video, you can drop in the comments. Thank you so much. Meet you in the next video. Allah Hafiz.